पार्वती के संग 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 बोले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा की महाशिवरात्रि 2 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, तो भोले बाबा के सभी कावड़िया अपनी कावड़ लेकर शिव मंदिरों की ओर जा रहे हैं। इसी के तहत आप मेरे साथ देख रहे हैं कि एक हरे रंग के लिबास के अंदर हमारे को एक शख्स नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के युग पुरुष और मसीहा थे ताऊ देवीलाल, और ताऊ देवीलाल ने ही हरियाणा के लिए बहुत सी रोजगारी भत्ता और बुजुर्गों के लिए पेंशन। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो जी, आपका हाजिर हरियाणा की ओर से राम राम। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि ताऊ देवीलाल हरियाणा के मसीहा थे, युग पुरुष थे। ताऊ देवीलाल ने हरियाणा के अंदर सबसे पहले बुजुर्ग पेंशन शुरू की और उसके बाद पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू किया। हरियाणा के जो ताऊ देवीलाल थे, युग पुरुष थे, उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हुए भाई साहब कावड़ लेकर आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। तो भाई साहब, आप ये जो कावड़ लेकर आए हैं जी, आप कितने सालों से कावड़ लेकर आ रहे हैं? मैं 18 साल से कावड़ लेकर के आ रहा हूँ। ये 19वीं मेरी कावड़ है और परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जो मैं अपना भगवान मानता हूँ। और हरिद्वार से तेजा खेड़ा गांव में जन्म शतली पर चल चढ़ाता हूँ काफ़ी वर्ष। आप ये कावड़ आखिर हरिद्वार से कब चले थे? कितनी तारीख को आप कावड़ लेकर चले? 16 तारीख को चला था और 2 तारीख को जल चढ़ाऊंगा। 2 तारीख को जल चढ़ाएंगे। 16 तारीख को भाई साहब कावड़ लेकर चले थे और 2 तारीख को जल भजन सुनाई था, चाहे छाए हो बादल काले, पैरों में पड़ जाए छाले, चल रे कावड़िया शिव के धाम, चल रे कावड़िया शिव के धाम। तो जी, पैरों के अंदर चप्पल नहीं है? चप्पल जी, मैं 2004 में इलेक्शन था MP का, और वहाँ गाँव में कोई आपस में बातचीत हो गई थी और उस दौरान वो कहने लगे भी इतनी इनाले की कोई सीट नहीं आएगी। मैंने कहा भाई पक्की आएगी, इस बात पर कोई बात हो गई थी। तो वहाँ फिर वो सीट नहीं आई। दुष्यंत चौटाला ही फिर MP बने थे, इसलिए उस दिन के बाद फिर चप्पल डाली नहीं मैंने। उस दिन के बाद से आपने वचन ले रखा है? वचन ले रखा जी, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डिप्टी CM तो बने दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन जिस दिन CM बनेंगे उस दिन मैं चप्पल डालूंगा। ये मेरा फिर वादा होया था वहाँ पे। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं सतबीर जी, जो कि पानीपत के रिसालू गांव से आए हैं और ताऊ देवीलाल जी की जन्मभूमि तेजा खेड़ा में जाकर वो भोले बाबा की कावड़ चढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा पे हर खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 साल से इनेलो सत्ता में नहीं, आखिर ये सावन कब बरसेगा? तो आप जुड़े रहिए हाजिर। तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले, मेरा राजा बेटा दुल्हन लेकर आ गया और ताऊ देवीलाल का सिपाही कावड़ लेकर आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के युग पुरुष ताऊ देवीलाल थे, हरियाणा के वो मसीहा थे, और उन्हीं के प्रेरणा श्रद्धा रखकर हर साल 19 साल से लगातार सतबीर जी लगातार 19 साल से कावड़ लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2004 के अंदर लास्ट बार इनेलो की सरकार थी, तो आखिर सावन का ये सूखा कब कटेगा? और 19 साल से लगातार 19 साल से ये भोले बाबा की कावड़ लेकर आ रहे हैं। जी, लगातार आप 19 साल से कावड़ लेके आ रहे हैं। तो ऐसी मैं सतबीर गांव रिसालू पानीपत से हूँ और सभी सावन के महीने में कावड़ लेने जाते हैं। मैं भी अपने भगवान के लिए हर वर्ष हरिद्वार से तेजा खेड़ा गांव में जन्म शतली पर जल चढ़ाता हूँ पूजनीय ताऊ देवीलाल जी की कावड़ लेकर के। और ये ताऊ देवीलाल जी एक जननायक रहे हैं और पूरा हरियाणा उनके देवता के रूप में मानते हैं उनको। और पूजनीय ताऊ देवीलाल जी ने ऐसी बहुत सी ऐसी योजनाएं की जो आज तक भी पूरे हरियाणा में जो जितनी भी सरकार है उन्हें नीतियों पर लागू कर रहे हैं। जैसे जच्चा बच्चा था, उनको खुराक के लिए और चौधरी देवीलाल जी ने उनको पैसे देने का काम किया। गरीब कन्या की कोई लड़की थी, उसको कन्यादान देने का उन्होंने काम किया। और आज मनरेगा चला रखी है जो चौधरी देवीलाल जी, वो काम के बदले अनाज दिया करते थे। और अब BJP वो सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, अब सरकार ये कहती है हम 100 गज के प्लाट देंगे। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने ये अधिकार पंचायतों को दे रखा था। पंचायत गांव में कोई गरीब आदमी था ना, SC का हो, BC का, जनरल का हो, कोई भी गरीब व्यक्ति था गाँव में, उसको 100 गज का प्लाट वो दे दिया करते थे। आज उन्हीं नीतियों पर काम करते हुए सूखा पड़ा करता था, तो ताऊ देवीलाल जी ने यही नीति बनाई थी, किसानों को कर्जे माफ़ी किए और बहुत सारी अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी ने कर। जितने टैक्स थे, चूल्हा टैक्स हो, चुंगी समाप्त हो, और रेडियो पर टैक्स था, साइकिल पर टैक्स था, तो पूजनीय ताऊ देवीलाल जी ने
सभी टैक्स माफ